वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको जो हमारा सिंपल प्लाजो होता है, प्लाजो भी और पजामा दोनों सेम तरीके से ही बनते हैं, तो आज मैं उसकी कटिंग के, स्टिचिंग के और जो उसमें फॉर्मूला लगता है उसके बारे में प्रॉपर बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताऊंगी कि उसमें क्या फॉर्मूला लगता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लेंगे, सबसे पहले हमारी लेंथ होती है, तो लेंथ में ये है हमारा प्लाजो का। तो प्लाजो की जो लेंथ होती है हमारी, जैसे कि हमारी लेंथ है उसमें 2 इंच ऊपर लास्टिक का लेते हैं हम और 2 इंच नीचे फोल्डिंग का। तो लेंथ में हम कपड़ा हम जब नापते हैं, लेंथ में बिछाते हैं, तो हमें लेंथ के अलावा 4 इंच एक्स्ट्रा लेनी होती है। यानी कि सबसे पहले हम लंबाई में कपड़ा बिछाते हैं, तो हमें लेंथ में कपड़ा लेना है, लेंथ का L प्लस 4 इंच जो भी आपका आएगा। उसके बाद में हम चौड़ाई में कपड़े को फोल्ड करते हैं, यानी कि 4 फोल्ड। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा कपड़ा कितना चौड़ाई में फोल्ड होगा और कितना हमें मार्जिन चाहिए और कितना नहीं चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि कपड़ा कई बार कम होता है, कम ज़्यादा होता है, और उसमें हमें पजामा निकालने में मुश्किल भी होती है, और कपड़ा ज़्यादा होता है और हम सारे में से पजामा निकाल लेते हैं या फिर प्लाजो निकाल लेते हैं, तो जो जितना कपड़ा है वो वेस्ट हो जाता है। तो जिससे कपड़ा भी वेस्ट ना हो और कपड़ा भी इजीली फोल्ड हो जाए। तो ये हमारे यहाँ पे है, यानी कि फोल्ड करने का, जो हम 4 तह में फोल्ड करते हैं आगे चौड़ाई में। वो जब मैं बिछाऊंगी और जब बिछाऊंगी तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि फॉर्मूला कहाँ पे कैसे यूज होंगे। तो हम उसको नॉर्मली विड्थ में ले लेते हैं, यानी कि चौड़ाई में कैसे फोल्ड करना है। इसको आप विड्थ में भी लिख सकते हो और इसको क्लॉथ फोल्ड में भी लिख सकते हो। तो उसके लिए हमें करना है हिप डिवाइडेड बाय 4, और जो भी आपका आएगा उसके बाद में आपने यहाँ पे उसमें 5 इंच ऐड करने हैं। 5 इंच ऐड करने के बाद जो भी आपका आएगा आपने उतना कपड़ा फोल्ड करना है। अब आपका यहाँ पे यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर। उसके बाद हमने लेंथ में सबसे पहले सीधे का निशान लगाना है, उसके बाद हमने हमारी इलास्टिक के लिए 2 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद हमारा आसन का आता है, उससे पहले हमारी हिप आती है, तो हिप का भी हमारा वो चौड़ाई में है। सबसे पहले हम लंबाई का ले रहे हैं, तो लंबाई में हमारा दूसरा जो है आसन का है, तो आसन का हमने ए ले लिया है शॉर्ट फॉर्म, तो उसका आएगा हमारा हिप डिवाइडेड बाय 3। जो भी आपका आएगा उसका अपने आसन में निशान लगा देना है। वैसे आपका नॉर्मल जो आसन होता है वो आपका होता है, जैसे कि बड़े आसन है, जो लड़कियां बड़ी हैं, बच्चों के आसन कम होते हैं और बड़ों के आसन ज़्यादा होते हैं। तो लास्ट हमारा जो नॉर्मल आसन चलता है वो चलता है हमारा 13, 14, 15, 16 और 17 हमारा आसन बिल्कुल लास्ट होता है। और 17 आसन हमारा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं, हेल्थी होते हैं, उनके लिए। और दूसरी बात, अगर हम किसी चीज़ से नाप रहे हैं, अगर हमारे पास कोई पजामा है, हमें उससे नाप ले रहे हैं और हमने उसका आसन लंबाई में नापा, तो हमेशा हम आसन का निशान 2 इंच माइनस करके तब लंबाई में आसन का निशान लेंगे। यानी कि अगर हमारा आसन तैयार 15 इंच है तो हम उसमें से माइनस 2 इंच करके 13 इंच लेंगे लंबाई में, क्योंकि फिर हमारा लंबाई के बाद लेने के बाद में ऐसे चौड़ाई में भी निशान लगता है जिसमें हमारी गोलाई होती है, तो हमारा आसन वो प्रॉपर 15 इंच बाद में तैयार हो जाता है।
अगर हमारा आसन 15 इंच है और हमने नाप के लंबाई में 15 इंच ही लिया है, उसके बाद हम जो 2 इंच बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं गोलाई के लिए, तो हमारा वो आसन 17 इंच तैयार होता है और वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये तो हमारा आसन का फॉर्मूला था लंबाई में। अब हमारा चौड़ाई में एक रहता है, वो है हिप का, जो ऊपर निशान लगता है। तो हिप का तो वही है नॉर्मल, हिप का जो है निशान वो है हिप डिवाइडेड बाय 4, जो भी आपका आएगा उसमें, प्लस 2 इंच। तो यहाँ पे जो भी आपका आएगा उतना अपने हिप का निशान लगाना है। अब इसके बाद में ये तो नॉर्मल जो हमारा ये फॉर्मूला है, ये हमारा प्लाजो में भी लगता है और पैंट में भी एज इट इज लगता है। अगर आप प्लाजो ज्यादा खुला नहीं बना रहे, स्ट्रेट ही बना रहे हो, तो यहाँ पे आप जो ये मार्जिन हमने यहाँ पे ऐड किया है हिप को 4 में डिवाइड करने के बाद, तो यहाँ पे आप 2 की बजाय 1.5 इंच भी ले सकते हो, 2 या फिर 1.5 इंच, 1.5। तो आप यहाँ पे 2 इंच भी मार्जिन ले सकते हो और 1.5 इंच भी मार्जिन ले सकते हो। जो भी आपका आएगा उसका आपने निशान लगा देना है। अब लास्ट हमारा आता है बॉटम का, यानी कि जो हमारी नीचे की मोरी होती है पजामे की, ट्राउजर की या किसी भी चीज की, तो हमने अगर वो प्रॉपर नाप में ली है, हम किसी का नाप ले रहे हैं, अगर हमने वो गोलाई में नाप लिया है, तो हम यहाँ पे उसमें इजी सा फॉर्मूला है, बॉटम प्लस 2 इंच। जो भी आपका आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है 2 से, उसका आपने निशान लगा देना है। तो हमारी जितनी भी बॉटम है, मान लो हमने बॉटम उसकी बनानी है 20 बनानी है, तो 20 में हम 2 इंच ऐड कर लेंगे, 22 हो गया, और 22 का आधा 11, तो हमने 11 इंच का चौड़ाई में निशान लगाना है। और ऐसे ही हमारा सेम ट्राउजर में भी होता है कि अगर हमारी बॉटम ट्राउजर में थोड़ी कम हो जाती है, तो ट्राउजर में मान लो हमारी जो बॉटम है वो 14 इंच है, तो 14 का आधा 7। और वैसे अगर हमने नॉर्मल सिंपल नाप रहे हैं, यानी कि हम पजामे से नाप रहे हैं, 1 साइड नाप रहे हैं, तो उसमें हमने सिर्फ 1 इंच ऐड करना है, और वो ऑलरेडी डिवाइड तो है क्योंकि आपने सिर्फ एक हिस्सा नापा है, जबकि उसके 2 हिस्से होते हैं। तो ये हमारा प्लाजो का जो मेजरमेंट होता है, जो उसमें फॉर्मूला लगता है कटिंग के लिए, ये फॉर्मूला है। सेम ऐसे ही ट्राउजर का भी होता है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है।